वन ऑफ द बेस्ट गाय है जो हमारे हर्ड की वो दिखा रही है, पावर है हम में। ये गदरी पैटर्न बोलते हैं और ये चंदन का बेटा है केजीएच का। एक साहिवाल गाय औसतन कितना दूध देती है? जितनी शांत गाय है, अटैच रहती है, उतनी कोई नहीं है। बाकी देसी गायों के मुकाबले इनका दूध कैसा है, फेट कितना आता है? दोस्तों, आप सभी लोगों ने मुझे गिर के बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया फार्म पे जाते हुए देखा ही है। मेरा खुद का भी गिर गायों का फार्म है, पर मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी कि मैं किसी ऐसे फार्म पे जाऊं जो गिर से हट के किसी दूसरी नस्ल पे काम कर रहा है। वैसे ही फार्म को ढूंढते ढूंढते मैं दिल्ली से गाजियाबाद आ चुका हूं और दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला भाई, मेरा दिल खुश हो गया ऐसी गायों की नस्लें देखकर। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सर। सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय हमारे सारे दोस्तों को बताइए जो कि आपको पहली बार देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रमन मलिक है और ये मेरा फार्म है कृष्णा नर्सरी एंड एग्रो फार्म। यहाँ पर मैं आपका गाय ये ब्रीडिंग का काम करते हैं और साहिवाल पर, और अपनी प्लांट की नर्सरी है और ये गाजियाबाद के दुहाई में ईस्टर्न पेरिफेरल के पास जी। और यहाँ पर हम पिछले 5 साल से साहिवाल पे काम कर रहे हैं। सारी जितनी गायें हैं हमारे पास सारी रिकॉर्डेड है और जितना भी सीमेन है, बुल है, सब अपना ही से ही इसे परचेज करके यहीं पे यूज कर रहे हैं सब। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इस फार्म की ब्यूटी आप देख ही पा रहे हैं। यहाँ पे पीछे कुछ टॉप क्लास गाय हैं जिनकी ब्यूटी आज हम देखने वाले हैं अपनी आंखों से। तो चलिए सर, थोड़ा सा इनके बारे में भी जानते हैं। ये फार्म आपने कब शुरू किया और कैसे शुरू हुआ? ये जब कोरोना स्टार्ट हुआ सेकंड फेज में, उस टाइम पे खाली थे, तो उस टाइम पे जब ये डेवलप नहीं हुआ था तो उस टाइम पे यहाँ पर बस जी गदरी, तो उस टाइम पे जब थोड़ा गाय के बारे में स्टडी किया, कौन सी गाय अच्छी है क्या है, तब ये धीरे धीरे जब फार्म डेवलप किया और 1 साल थोड़ा सब रिसर्च करके कौन सी गाय अच्छी है, कौन से वेदर के लिए है, तो फिर लास्ट में हमने जितना के स्टडी किया उस पर निकला कि यहाँ के लिए आपके सबसे अच्छी गाय साहिवाल और राठी है। थारपारकर भी है, पर हमें थोड़ा साहिवाल से थोड़ा प्यार ज़्यादा हो गया, उनकी ब्यूटी देख के ज़्यादा हो गया, तो मेनली साहिवाल ही है जी हमारे पास सारी। अभी तो मुझे भी इन्हें देख के बहुत प्यार हो रहा है। और यहाँ पे एक बीच में देखो एक स्पेशल गाय भी है, इसके बारे में भी जानते हैं। आपने इतनी सारी साहिवाल गाय के साथ में राठी क्यों रखी हुई है? ये भी हम आपका राजस्थान में और पंजाब के पास डबाली में गए थे जी। तो ऐसे गाय ढूंढ रहे थे कि अपने के फार्म के लिए जी। तो उस टाइम पे हम एक फार्म पे पहुंचे, वहाँ पे बच्ची थी, ये लगभग 16 महीने की बच्ची थी और उनके यहाँ फार्म की बहुत कंडीशन बहुत ख़राब थी। हाँ। चारा भी वो नहीं था जी। तो हमारे फादर बोले कि भाई इनके लिए चारा ले लो, नहीं तो ये गाय हमें दे दो एक दो। हाँ। तो उस टाइम पे फिर हम ये राठी उनके यहाँ से लेके आ गए थे। ये पहले यहाँ पे 1 साल तैयार करी, 28 महीने के आसपास में प्रेग्नेंट हुई थी और अभी 2 बार बच्चे दिए इसने, अब 3rd टाइम प्रेग्नेंट है जी। थोड़ा सा अगर अपने आपके फार्म के रिकॉर्ड के बारे में बात करें, वैसे इतनी प्यारी प्यारी गाय आपने बनाई रखी है। अभी देखो इनमें पावर बहुत है, मतलब वो दिखा रही है, देखो दोस्तों की पावर है हम में। वो कैसी आ रही है, मतलब बहुत प्यार करने के लिए आ रही है। हालांकि गिर भी ऐसी है, साहिवाल ऐसी है और राठी भी, जैसे हमारी देसी नस्ल की गाय सारी प्यारी होती है, यहाँ पे भी बहुत प्यारी प्यारी गाय है दोस्तों। और मुझे एक चीज़ और जाननी है आपके फार्म के बारे में। आपके कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं, थोड़ा सा अगर आप शेयर करना चाहें वो। जब स्टार्टिंग में लाए थे तो हम 4 गायें और 4 बच्चियाँ लेके आए थे, तो वो जितनी भी थी सबका आपका 2 जनरेशन का रिकॉर्ड के साथ लेके आए थे। हाँ। तो आपके ये स्वामी जी है कामधेनु नूरमहल वाले, उनके ही आश्रम से लेके आए थे जी। तो जितनी भी गायें थे सबका रिकॉर्ड के साथ लाए थे। हाँ। 4 गाय लाए थे और 4 बच्चियाँ, तो उनसे ही सब ये तैयार की है जी। जी। उसके बाद जो सीमेन लगा रहे हैं वो भी अपने आप ही सिलेंडर है, अपने आप ही लेके आते हैं। फिर बुल तैयार किया, अभी बुल से हमें बच्चे आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है इस फार्म के लिए। और यहाँ पे रिकॉर्डेड गाय है, रिकॉर्डेड बुल है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं पहली बार किसी साहिवाल गाय के फार्म पे आया हूँ। मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है इस फार्म को, यहाँ की गाय को, मेरे लिए पहला अनुभव है। तो यहाँ पे इनकी मिल्किंग वाली गाय है जो कि अभी यहाँ पे मिल्किंग चली रही है। एक साहिवाल गाय औसतन कितना दूध देती है? औसतन एवरेज अगर निकाले तो लगभग 14-15 तक एवरेज आ जाता है जी। ये आप डे सेकंड, हाँ जी, डे में जी। फुल मिल्किंग में। हाँ। मतलब जो सेकंड फर्स्ट लैक्टेशन में बहुत सी गाय 10 पे भी जाती है जी, आपकी 12 पे भी जा रही है, कुछ 14 पे जा रही है। आपकी हमारी एक गाय है वो 14 प्लस भी गई है पहले लैक्टेशन में, पर हम अगर एवरेज माने 12 से और 15 के बीच में एवरेज मान के चलिए जी। वैसे इस गाय की ब्यूटी बहुत अलग है, ये कलर पैटर्न ही मुझे काफ़ी यूनिक लग रहा है। ये देखो आप, तो ये राठी गाय ऐसी होती है? जी, ये प्योर राठी नस्ल है, ये गदरी पैटर्न है।
ओके। जी उसका है। इसमें बहुत सारे आता है गदरी, इसमें राठी रेड में भी आती है जैसे साहिवाल जैसी होती है। हाँ, हाँ। और आपका ये वाइट में भी एक मक्खी चीनी होती है, छोटा छोटा स्पॉट होता है, ये गदरी पैटर्न बोलते हैं। तो गदरी में इसका सब तो एक मतलब मेन ये है कि भाई इसका जो सूंड होता है वो थोड़ा लंबा होता है। हाँ। लगभग 8 से 12 इंच तक भी हो जाता है। जी। और सब क्वालिटी सब साहिवाल जैसी, और साहिवाल के ही मतलब बहन मानिए मूसिकी। हाँ, हाँ, हाँ। सब वही है सब ये। तो थोड़ा सा अब साहिवाल के पास चले, राठी से हट के। जी, जी। ये अगर छोड़ेगी हमें तो चलेंगे जरूर, वो पलट के आएगी। लीला ये यहाँ पे सामने में बहुत जी, प्यारी जी। गाय देख रहा हूँ। जी जी, ये वन ऑफ द बेस्ट गाय है जो हमारे हर्ड की सबसे सुंदर, सबसे अच्छी रिकॉर्डेड वाली है। जी वो अभी 3rd लैक्टेशन में है और नटराज की बेटी है। जी। तो इनमें भी आप पूरा ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान दें? हाँ जी, पूरा जितना हमारे यहाँ सारी है सब ब्रीडिंग पे ही है। जी। तो जो भी सीमेंट लगा रहे हैं वो पूरा इनका रिकॉर्ड देख के उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। जी, जी। और जब हमारे पास हम बुल लेके आए थे तो वो बुल भी उसी ब्लड लाइन का है, केजीजी के चंदन का। चंदन बहुत पुराना ब्लड लाइन है उनका। तो उसका बच्चा ही लाए थे, उससे कर रहे हैं। इनसे सबसे अलग है उनका। और अभी 2 साल रखने के बाद फिर उसे हम किसी जानने वाले के हम चेंज कर सकते हैं, हम दूसरा ब्रीडिंग के लिए फिर दूसरा बुल ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाय हमने देखी है, आपने राठी बता दी, आपने साहिवाल बता दी। अब आपके पास बुल है? हाँ जी, मेरे पास बुल तो भी है। बुल भी देख लेते हैं एक बार। जी जी, बुल भी चलिए। दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे आपने खुला एक बाड़ा बना रखा है पूरा। जी जी जी। ये देखिए गाय बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पास में रहेगी। ये देखो आपस में मस्ती करती है। हालांकि आपने ये जो नीचे की मिट्टी है ये कहाँ की है? ये मिट्टी है, उसके ऊपर रेत डाला है। इनके लिए थोड़ा मतलब गद्दा वाला काम हाँ इससे होता है। हाँ, अलग ही वो लग रहा है। जी, जी। ये जो इसके नदी के पास की जो मिट्टी होती है, रेत आता है, वो सारा इकट्ठा करके वो डाला हुआ है। एक बेड बन चुका है, आप देखोगे यहाँ पे। तो चलिए। ये देखिए हमारा बुल है, ये अभी अभी अप्रोक्स 4 साल का है। 4 साल का। हाँ जी। और ये चंदन का बेटा है, केजीजी का। अब इसका गलकम्बल, बॉडी साइज और आपका पूरा हाँ जी। हाँ टेस्टिस क्वालिटी सब मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है। ये हाइट में कितना उड़ जाएगा? हाइट में ये अप्रोक्स अभी 6 से 8 इंच और हो जाएगा जी। इनकी हाइट अब 5 से 6 साल तक बढ़ती है जी जी। और साहिवाल जो एवरेज है ना, उनकी हाइट थोड़ी छोटी ही रहती है जी। अगर ज़्यादा हो जाता है फिर एक तो मिक्सिंग होके आपका, या कुछ ही ब्लड लाइन है जिनके ऊंचे बुल जा रहे हैं, नहीं तो एक जो मीडियम हाइट है जो हमारी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का है वो इसी हाइट की है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारी गाय मस्ती भी कर रही है और कैसे राउंड लगा रही है वो आप चेक कीजिए थोड़ा सा। इनकी ब्यूटी तो यही है। यही है जी। अगर कुछ ऐसे भी है गाय, कुछ घर में है जिनके हमारे बारे में कोई बस गाय का दूध ये सोचता है कि दूध पीना अच्छा है, पर उन्हें इतनी एरिया देना चाहिए ताकि वो दौड़ भाग सके, उनका भी मन होता है। आप देखिए क्या, आइए हम थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि कैसे ये मस्तियाँ करती है। जी बहुत सी जगह ऐसा होता है कि पूरी ज़िंदगी वो खूंटे से ही बंधे रह जाती है, इधर से बांध दिया उधर कर दिया। अगर हम ये लाइव देंगे तो हमें भी पॉजिटिविटी आएगी, इनके लिए भी अच्छा है, दूध में भी प्रोडक्शन अच्छा बढ़ेगा, जितना दौड़ेंगे मन अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगी जी। अब ये खुला है, जब जिनका चाहे पानी पीती है, जब चाहे बैठती है, चाहे छप्पर बना रखा है, ट्रेडिशनल छप्पर है उसमें बैठती है, पेड़ के नीचे बैठना है पेड़ के नीचे है। हम सुबह 7-8 बजे के आसपास निकाल देते हैं इन्हें और लगभग 4 बजे अंदर करते हैं जी। तो दूध निकालने के बाद फिर इन्हें बाहर छोड़ देते हैं जी। तो इनकी मर्जी है, जैसा जब चाहें वैसा करते हैं जी। जी। अगर हम थोड़ा सा साहिवाल गाय के बारे में बात करें, थोड़ा सा कंपेयर करें अगर मिल्किंग साइड से जी। कि बाकी देसी गायों के मुकाबले इनका दूध कैसा है, फैट कितना आता है, वो अगर आपको कुछ आइडिया हो। भैया इनका जो प्रोडक्शन है, आपका प्रोडक्शन तो वो अच्छा है आपका 13-14। मैं बोलूँगा अगर कोई देसी गाय 12 लीटर भी दे रही है वो अपना पैसा खुद निकाल रही है भाई, चाहे हम यूज कर रहे हो चाहे सेल कर रहे हो। और दूसरा इनका फैट परसेंटेज है हमारे यहाँ जितना जैसा आप खिलाएंगे उस पर डिपेंड करता है। अगर अच्छा खिलाएंगे, दाना अच्छा खिला रहे हैं आप, ग्रीन फूड अच्छा खिला रहे हैं तो ये फैट परसेंटेज भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल। फैट परसेंटेज एक एवरेज हमारे यहाँ भैया अप्रोक्स 4.5 से 5.5 के बीच में रहता है। 4.5-5% हाँ का जी। फैट इन गायों जी, में जी। आपको हाँ, मिल जाता मिलता है। है जी। आप क्या करते हैं इनके दूध का और घी का? हम मेनली तो जितना है हम कोई कमर्शियली नहीं कर रहे हैं, पर घी अगर हम पे ज़्यादा होता है तो थोड़ा उसे सेल कर देते हैं। और थोड़ा सा रेट रेट जी हम करते हैं 3,000 रुपये। 3,000 रुपये लीटर में जी जी। आपका
ये चला जाता है। अभी देखो मिल्किंग के बाद सारी जी। गाय बाहर आ जी, रही जी, है। सारी तो बाहर आ ये रही है। सारा एक सिस्टम बनाना पड़ता है इन्हें जी रखने जी हाँ, ये इसके लिए पूरा है। अब नहीं तो भाई एक जगह अगर बंदी रहेंगी तो आप कोई भी हम ये जज नहीं कर सकते गाय में क्या बढ़ वो हो रहा है, एडवांटेज हमें कैसे मिलेगा, हम डेवलपमेंट उसमें कैसे इम्प्रूव करेंगे। हमें पता है कि घूम रही है, कोई अगर थोड़ा डाउन है, किसी को फीवर है या कुछ और प्रॉब्लम है तो वो इतना एक्टिव नहीं रहेगी। अगर खूंटे से बंदी है तो वो हमेशा पता ही नहीं चलेगा कि बस चारा खा रही है नहीं खा रही, बस उससे आप ये कर सकते हैं कि वो ठीक है नहीं है। बराबर। तो दोस्तों अभी आप लोगों को हमने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से साहिवाल गाय की कुछ खास बातों के बारे में बताया कि ये कैसे रहती है, क्या खाती है। अच्छा क्या खाती है वो थोड़ा सा मैं भूल गया। यहाँ सिटी के अंदर आप क्या खिलाते हैं इन्हें? भैया मैंने जो बेस्ट टू बेस्ट है वो दे रहे हैं। कोई भी किसी भी कंपनी से डायरेक्टली कोई भी मतलब फूडर है या आपका बाई प्रोडक्ट है कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, सब अपना ही पे बना रहे हैं। हम इनके लिए ग्रीन फूडर है, हमने आपका अभी बाजरा लगाया हुआ है, ज्वार लगाई हुई है और जो जिसे नेपियर बोलते हैं, और साथ में इसके साथ अपना चक्की है तो उस पर ही हम घर यहाँ पे मंडी से राशन लाते हैं और यहीं पे उसे पीसते पीस के हैं। बाटा तो उसमें तैयार हाँ जी उसमें तैयार करते हैं जी। बस बाहर से हम मिनरल मिक्सर खरीदते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं खरीदते हैं। हम सेंधा नमक भी अपना ऑर्डर पे बाहर से मंगा लेते हैं। वो अप्रोक्स 2 से 3 महीने इनके सबके सामने सेंधा नमक मिलेगा रखा हुआ, द डाइजेशन लेवल जो अच्छा होता रहे इनका। बहुत अच्छी। वैसे इन गायों में अगर कुछ आप बाकी नस्लों से अगर कुछ कंपेयर मतलब बताना चाहें कि इनमें कुछ ऐसा है, कुछ मतलब लगता है आपको कि कहीं बाकी नस्लों के मुकाबले इनमें भी कुछ ऐसी हाँ चीजें होती तो? सर मेरे फ्रेंड भी हैं, बहुत लोग हैं जिनसे मैं टच में हूँ, जिनके पास थारपारकर भी है, गिर भी है, पर जितनी शांत गायें हैं और जितने ये मतलब अटैच रहती है और उतनी कोई नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा। भाई सबका आपका मैं अलग गिर पे होगा, आप गिर पे है या किसी के थार पार पर है। मेरे अकॉर्डिंग जो मिल्चिंग कायम है वन ऑफ द बेस्ट काउ साहिवाल है। सही बात है, मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनके अडर में समस्या नहीं आती है। इनके अडर में नहीं आती है, आपका इनका इनफर्टिलिटी बहुत कम है, आपका टाइम से प्रेग्नेंट हो रही है, इनफर्टिलिटी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, हीट सेंस जल्दी कर लेते हैं भाई, चाहे हम करें या बुल कर रहे हैं। हाँ जी, तो हीट सेंस में इतना इशू नहीं होता है। नहीं तो सब बोलते हैं कि इनकी साइलेंट हीट पे रहती है, वो इशू मुझे अब तक नहीं दिखाई दिया। और सबसे वन कि ये भी शांत है। मेरा बेटा भी है, मैं आपको पिक दिखाऊंगा, मेरा बेटा डायरेक्टली थन पकड़ता है, मुंह पे लगा लेता है, गाय कुछ नहीं बोलती है। हाँ। तो इसे वन ऑफ द बेस्ट मेरे लिए क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आया नहीं बेटा, नहीं तो मैं दिखाता, वो इनके बीच में ही बैठा रहता है। वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। और देसी गायों की यही खास बात होती है कि ये सभी को अपना बेटा समझती है और उसी तरीके से सबको प्यार करती है। तो दोस्तों मुझे पता है आपको ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। स्पेशल हमारा ये व्लॉग था आप सभी लोगों के लिए। वैसे मैं दिल्ली आया था और मैंने सोचा आप सभी लोगों के लिए कि यार हम गिर तो बहुत कवर करते हैं पर आप लोगों को कुछ आज हट के दिखाते हैं। वैसे ही दोस्तों आज मेरे लिए भी एक काफ़ी यूनिक टॉपिक था, काफ़ी अच्छा लगा इस फार्म पे आके, और यहाँ की जो ब्यूटी है वो सच में लाजवाब है। मतलब बेस्ट टू बेस्ट मुझे तो लगी है साहिवाल। फील भी अच्छी हो रही है और यहाँ पे आप देखो इनके बीच में एक राठी भी है जो कि बहुत प्यारी गाय है। तो दोस्तों ये था आज के हमारे इस वीडियो में। अब इस वाले व्लॉग को आपको ढेर सारा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी जरूर से करना है। चलो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।